ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का पहला भाग सुनेंगे। इसका शीर्षक है भक्त सूरदास। नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला श्यामल मदन गोपाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला कौस्तुभधारी वनमालाधर श्यामल मदन गोपाला कौस्तुभधारी वनमालाधर श्यामल मदन गोपाला राधे श्याम 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 राधा माधव मदन गोपाला राधा माधव मदन गोपाला मथुरानाथ गोपाला मथुरानाथ गोपाला ब्रज की नंदन हृदय संजीवन ब्रज की नंदन हृदय संजीवन श्यामल मदन गोपाला श्यामल मदन गोपाला कन्हैया तेरी बंसी बजे मेरे लाल इस दिन मैं भजूं तेरो नाम इस दिन मैं भजूं तेरो नाम कन्हैया तेरी बंसी बजे मेरे लाल हे नंदलाला गोपाला गोपाला हरि गोपाला गोपाला हरि गोपाला गोविंदा गोविंदा गोविंद गोपाला श्यामल मदन गोपाला राधे श्याम 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 राधे श्याम।
प्रभु श्याम सुंदर नंदलाल के मनमोहक छवि ने सदियों से ब्रज के खेल के मैदान से लेकर द्रवित हृदय तक, जो कि भक्ति से ओतप्रोत है, लाखों लोगों के हृदय को द्रवित किया है। इन सभी में मुरली की धुन की खुशी गुंजित हो रही है। मुरली शब्द मुझे स्वामी के कथन की याद दिलाता है। हर व्यक्ति को बिना अहंकार और अभिमान के एक मुरली की तरह खोखला होना चाहिए। उसे हर श्वास में भगवान का ही नाम लेना चाहिए और उन श्वासों को मधुर संगीत में परिवर्तित कर हर बीतने वाले पल में अनंत आनंद और खुशी का अनुभव करना चाहिए। एक ऐसी बांसुरी जो कि जगत निर्माता के हृदय को बहुत प्रिय है, वह है सूरदास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्व मंगल, मेरी याददाश्त मुझे उन दिनों की याद दिलाती है जब मैंने तुम्हें अकेले जंगल में यही मंत्र उच्चारण करते हुए सुना था। बहुत साल बीत गए, परंतु तुम्हारी आवाज में वही मिठास है और तुम्हारी भक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। गुरुजी, क्या आप ही ने मुझे यह नहीं सिखाया था कि कोई भी व्यक्ति प्रार्थना और भक्ति से ही मेरे हृदय निवासी द्वारकाधीश का प्रेम अनुभव कर सकता है? खैर, हाँ, आज राज दरबार से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री द्वारिकादास जी हमारे घर आ रहे हैं। मैं उन्हें मंदिर में मिला था और उन्होंने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया है। अरे लो, वो तो आ ही गए। प्रणाम द्वारिकादास जी, हम आप ही की चर्चा कर रहे थे। आयुष्मान भव। अच्छा कृष्णदास जी, ये बालक कौन है? इसके चेहरे पर एक दिव्य आभा है। ये बिल्व मंगल है। इसकी दिव्य आभा और मीठे स्वर ने ही मुझे प्रेरित किया कि मैं उसे अपनी छत्र छाया में रखूं और विद्या प्रदान करूं। पर मैंने इसे कभी गाते हुए नहीं सुना। बिल्वा, क्या तुम हमारे लिए गा सकते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वाह, कितनी मधुर आवाज! तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है पुत्र। कृष्णदास जी, आपको ये अमूल्य रत्न कहाँ से मिला? मुझे ये मथुरा के पास रुनकता में मिला था। रुनकता? मुझे लगता है कि ये बालक मेरा भतीजा है। ये जरूर मेरे मृत चचेरे भाई ब्रजदास का सुपुत्र है। इसकी आवाज ब्रजदास से काफी मिलती जुलती है। हे ईश्वर, बिंदुओं को जोड़ने के आपके तरीके अद्भुत हैं। बिल्वा, बिल्वा, अपने चाचा को मिलो। ये तुम्हारे पिता के चचेरे भाई हैं। चाचा जी, चाचा जी। कृष्णदास जी, मेरी एक विनती है। क्या आप बिल्वा को मेरे साथ भेज सकते हैं? मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा और आगरा ले जाकर उसकी योग्यता को उजागर करूंगा। बिल्वा,
तुम द्वारिकादास जी के साथ जाओगे? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे लिए वहां जाना अधिक बेहतर होगा। आपकी आज्ञा सर आंखों पर गुरुजी। आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। द्वारिकादास जी, आज से बिल्व मंगल आपका हो गया। कृष्णदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बिल्वा, हम लोग चलें। जैसे जैसे इंसान क्षण भंगुर जीवन के कठिन रास्ते से एकमात्र स्थायी सत्य की ओर चलता है, कई प्रलोभन बाधक बनते हैं। यदि उसे उस स्थायी सत्य को पाना है तो चकाचौंध से हटकर अपने चंचल मन को काबू करना होगा। स्वामी इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, एक नाव का पानी में रहना लाभदायक है, परंतु पानी का नाव में रहना घातक होता है। उसी तरह हमारा जगत में रहना लाभदायक है ताकि हम अपना यथार्थ रूप जान सकें, परंतु जगत का हमारे मन में रहना हानिकारक है। जो आकर्षण हमें जगत के साथ बांध देते हैं, वे आखिर में हमें डुबा ही देते हैं। मन के विचलित होने की कल्पना से व्याकुल होकर बिल्वमंगल ने अपना ही तरीका निकालने का निश्चय किया। श्याम मिलन की श्याम मिलन की प्यासी अखियाँ, श्याम मिलन की प्यासी अखियाँ। इस तरह वह कृष्ण भक्ति में डूबता चला गया। बिल्वमंगल जी, जय श्री कृष्ण। आप यहाँ हैं? हम लोगों ने तो आपको देखा ही नहीं। आशा है हमने आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाई है। हाँ, लगता है आप कुछ जरूरी काम कर रहे थे। आप बड़े ध्यान से वहाँ कुछ देख रहे थे। मूर्ख! बिल्वमंगल जी तो सब जगह भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन कर रहे थे। ठीक कह रहा हूँ ना बिल्वमंगल जी? आप तो इतनी भक्ति में हैं, परंतु यहाँ बहुत सारे दुष्ट लोग हैं। हाँ, जब यहाँ से औरतें गुजरती हैं, वे बेशर्मी से उन्हें घूरते हैं। कृष्णा कृष्णा, कितना बड़ा पाप! ऐसे लोगों को तो इस शहर में रहने ही नहीं देना चाहिए। उन्हें इस जगह से जबरदस्ती निकाल देना चाहिए। आप इसकी चिंता ना करें बिल्वमंगल जी। आप कृष्ण का नाम स्मरण जारी रखें। देखो, इतने अपमान के बाद भी वह निर्लिप्त खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई पछतावे की भावना भी नहीं है। ऐसे बेकार मनुष्य से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम इतने अपमान को भला कैसे सह सकते हो? इस पापी को क्षमा नहीं किया जा सकता है। कृष्णा, घृणित आवारा भी तुमसे अच्छे हैं। तुम कहते हो तुम्हें कृष्ण की भक्ति है, परंतु तुम जो कुछ कर रहे हो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। नहीं 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 नहीं। ये पापी है, इसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। हमारी बातों का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तुम अब यहाँ रहने लायक बिल्कुल नहीं हो। शहर की भलाई के लिए हमें इसे यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं 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 नहीं। चलो इस घृणित भिखारी को बाहर निकालें। नहीं नहीं। कृष्णा, आ कृष्णा 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 कृष्णा। सूरदास के शिष्य प्रवेश करते हैं। गुरुदेव,
गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। मैंने कितना बड़ा पाप किया है। भगवान ने ये आंखें केवल उनके दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दी है। मैं अज्ञानवश इस क्षणभंगुर संसार के बुरे दृश्यों को देख रहा हूँ। मुझ पर दया करे प्रभु, इस अशांत आत्मा पर दया करे। गुरुदेव, इस तरह निराश ना हो गुरुदेव। नहीं नहीं, ये आंखें, ये पापी आंखें भौतिक चीजों के पीछे भागती है और मुझे मेरे प्रभु से दूर ले जाती है। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं इनसे वंचित हो जाऊंगा। हाँ, ये कांटे ही इन्हें बेहतर सीख देंगे। कृष्णा! नहीं नहीं गुरुदेव, गुरुदेव नहीं। कृष्णा! आखिर में मैं बहुत खुश हूँ कि अब इस जगत की अनावश्यक चीजों को नहीं देख पाऊंगा। मैं अपने इष्ट के मनमोहक रूप पर ही ध्यान करूंगा, जो ज्योति स्वरूप में मुझे अंतर्दर्शन देगा। कृष्णा, केवल तुम ही मेरे रक्षक हो। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का पहला भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 10। भीम ने कुछ साहस बटोर कर कहा, भाई, आप मुझे आज्ञा दें जिससे मैं द्वारका जाऊं और शीघ्र ही लौटकर समस्त समाचार लाकर आपके भय को दूर करूं। जबकि भीम इस प्रकार धर्मराज से प्रार्थना कर रहे थे, वैसे ही सूर्य अस्त हो गया और दीपकों ने हर स्थान से धीमा प्रकाश देना शुरू किया। उसी समय कोई दरबार का सेवक दौड़कर यह खबर देने आया कि अर्जुन लौट आए हैं और प्रासाद की ओर आ रहे हैं। उसी समय सब ऐसे उठ पड़े जैसे मानो सब में प्राण का संचार हुआ हो। सब अर्जुन से मिलने गए, क्योंकि द्वारका के संवाद सुनने के लिए वे व्याकुल थे। अर्जुन ने अत्यंत दुखी व निराश भाव से प्रवेश किया। उसने प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं था। यह बिना किसी तरफ देखे ही धर्मराज के पैरों पर गिर पड़ा। धर्मराज यह देखकर अत्यंत भयभीत हुए और संवाद के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने बंधुओं व परिवार वालों का समाचार पूछा। अर्जुन ना तो उठ सके और ना माथा ही ऊपर कर देख सके। भाइयों ने धर्मराज के पैरों को अर्जुन के आंसुओं से गीला देखा तो अत्यंत ही स्तंभित खड़े रहे। धर्मराज ने अपनी शक्ति खो दी। उन्होंने अर्जुन को उठाना चाहा और उनके कान में चिंतित हो पूछने लगे, भाई, क्या हो गया है? यादवों का क्या हुआ है? हमसे सब कुछ कहो। हमारा हृदय अत्यंत व्याकुल है और इसे शांत करो।
परंतु अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। ना वह उठ सके और ना एक शब्द ही उनके मुख से निकला। धर्मराज उनसे प्रश्न पर प्रश्न पूछते रहे और यादवों की कुशलता का हरेक का अलग अलग समाचार पूछा। अर्जुन को फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मुख उठाकर भाइयों की ओर भी नहीं देखा। धर्मराज ने पुनः प्रश्न किया, तुम बाकी कुछ ना कहो, परंतु यह अवश्य कहो कि वासुदेव ने तुम्हें क्या कहने को कहा है। उनका हमारे लिए क्या संदेश है, उसे कहो। अर्जुन से अब नहीं रहा गया। जो दुख अब तक दबाए हुए था, अब वह प्रकाशित हो पड़ा। हमारे वासुदेव अब नहीं हैं। हम अनाथ हो गए हैं। हम उन्हें नहीं रख पाए, यह हमारा दुर्भाग्य है। धरती पर गिरकर अर्जुन अत्यंत हृदय विचार क्रंदन करने लगा। सहदेव ने स्थिति को देखकर समस्त दरबार के द्वारों को बंद कर दिया और उनको सहानुभूति देने में व्यस्त हो गया। भाइयों ने शोकग्रस्त हो कहना प्रारंभ किया, हाय रे, हमको यह समाचार सुनने के लिए जीवित रहना पड़ा। हाय रे भाग्य, कैसे तुमने इतना कठोर आघात किया है। हे भगवान, क्यों तुम पांडवों को छोड़कर चले गए? यह विश्वासघात क्यों किया? क्या हम यह समाचार सुनने को ही जीवित थे? यह अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों का फल है। हर एक अपने दुख में निमग्न था और दरबार में भी पूर्ण शांति आ गई। यह धर्मराज ही थे जो सर्वप्रथम बोल पाए। आंखों को पोंछकर उन्होंने अर्जुन से अत्यंत दुखी स्वर से प्रश्न किया, क्या तुम्हारे पास उनके माता पिता नंद जी, यशोदा व अन्य यादव कुल के समाचार हैं? हमसे उनके बारे में कहो। उनको अत्यंत ही कष्ट हुआ होगा भगवान से बिछुड़कर। जब हम ही इस असहाय स्थिति में आ गए हैं, तब उनके बारे में क्या कहना। उनके तो शोक का ठिकाना ही नहीं होगा। कैसे वह जीवित रह पाएंगे? हर एक का अलग अलग वर्णन करो। संपूर्ण द्वारका नगरी दुख सागर में डूबी होगी। यह सोचकर धर्मराज विलाप करने लगे। उनको ऐसी अवस्था में देखकर अर्जुन ने कहा, भाई, द्वारका के निवासी हमसे कहीं अधिक भाग्यशाली हैं। हमारा तो अत्यंत दुर्भाग्य है। हम तो अत्यंत कठोर प्राणी हैं, जो वासुदेव के पृथ्वी से चले जाने का शोक सहन कर पा रहे हैं। शेष व्यक्तियों ने तो तभी पृथ्वी ही छोड़ दी, जबकि उनके चले जाने का संदेश भी नहीं आया था। इस पर धर्मराज ने कहा, हरि हरि, यह तुमने क्या कहा? यह क्या विपत्ति आ पड़ी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समुद्र में द्वारका नगर ही डूब गया? क्या किसी जंगली जाति ने नगर में आकर समस्त नागरिकों की हत्या कर दी? अर्जुन, क्या हुआ? वास्तव में कहो। हमारे भयानक अनुमानों को मन से दूर करो, जो भयावह चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्मराज ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसके मुख को अपनी ओर घुमाकर इन प्रश्नों को पूछकर उत्तर देने के लिए बाध्य किया। अर्जुन ने कहा, नहीं, ना समुद्र ने नगर को अपने में समा लिया, ना किसी अन्य शासक ने आकर आक्रमण किया। यादवों में ही अन्याय और अनाचार इतना फैल गया कि कलह और घृणा के वशीभूत होकर उन्होंने स्वयं ही आपस में एक दूसरे की हत्या कर दी। धर्मराज ने पुनः प्रश्न किया, अर्जुन, अवश्य यह कोई ऐसी शक्ति है जिसने कि यादवगण, बाल और वृद्ध सभी को सर्वनाश की ओर जाने को बाध्य किया। बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वह विस्तार पूर्वक संसार की घटनाओं को सुनने के लिए आतुर हुए। अर्जुन ने कुछ रुककर अपने शोक को दबाने का प्रयत्न किया और पुनः घटनाओं का वर्णन प्रारंभ किया। अन्य तीन भाई भी समीप आकर इस करुण कथा को सुनने लगे। मैंने उस दिन ज्ञात किया
कि कुछ भी वासुदेव की इच्छा के बिना नहीं होता है। मुझे इसमें पूर्ण विश्वास है। वह तो सूत्रधार हैं जो कठपुतली को अपनी इच्छानुसार नचाते हैं, परंतु वह दर्शकों में बैठकर यह आभासित करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह उनको ज्ञात नहीं है। उनकी इच्छा के विपरीत कोई चल नहीं सकता। हर एक दृश्य में उनकी इच्छा ही हर एक घटना का संचालन करती है। जो कोई भी उस नाटक को देखता है उसका हृदय नाटक की भावनाओं व घटनाओं से प्रभावित रहता है, पर उससे सूत्रधार के हृदय में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वह स्वयं ही तय करते हैं कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा। उसके उपरांत उस व्यक्ति के पूर्व कर्म के फलों से भी वर्तमान में उसके भाग्य का संचालन होता है। यादवगण जो हमसे संबंधित हैं सब आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वे भगवान के सच्चे भक्त हैं, जैसा कि तुम सब जानते हो। शायद किसी दिन किसी ऋषि ने उनको श्राप दिया हो, या उन्होंने किसी दिन कोई भयानक पाप किया हो। नहीं तो इस भयानक सर्वनाश का हम क्या कारण बता सकते हैं। उन्होंने प्रभांस क्षेत्र में महत्वपूर्ण यज्ञ किया और यह पूरे 7 दिनों तक चलता रहा। यह यज्ञ अत्यंत सुगमता से संपन्न किया गया। स्वयं श्री कृष्ण के सम्मुख यज्ञ में वैदिक नियमानुसार आहुति दी गई। दर्शकगण, पुरोहित वर्ग सब ने पवित्र नदी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने यज्ञ की दक्षिणा को ग्रहण कर यादवों में भी प्रसाद बांटा और विधियों को अत्यंत शांतिपूर्वक प्रसन्नता के साथ संपन्न किया गया। मध्याह्न के समय पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उसके उपरांत यादवगण भोज में बैठे। उस भोजन के समय जैसा कि भाग्य का खेल है, किसी किसी ने इतनी अधिक मदिरा का पान किया कि ज्ञान ही खो दिया और अपने भाई बंधुओं को शत्रु समझ बैठे। उन्होंने ऐसा कलह प्रारंभ किया जिसने बाद में भयानक रूप ले लिया। हो सकता है कि यह ईश्वर की ही इच्छा रही हो, क्योंकि एक व्यक्ति कितना ही मत और अनियंत्रित हो, वह अपने ही हाथों अपने माता पिता व बच्चों की हत्या नहीं करेगा। ओह, यह कितना भयानक है। इस भयंकर स्थिति में पुत्र ने पिता की हत्या की, पिता ने पुत्र की, भाई ने भाई की, जमाता ने ससुर की। इस प्रकार से उन्मत्त होकर एक दूसरे ने आपस में हत्याएं की, जब तक कि कोई ना बचा। इसके बाद अर्जुन अधिक कह ना पाए और दीवार के सहारे माथा टेक कर दोनों हाथों से मुंह को ढककर व्यथा एवं कष्ट में फूट फूट कर रोने लगे। धर्मराज ने अत्यंत शोक व आश्चर्यचकित हो इस वर्णन को सुना। उन्होंने अर्जुन की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम यह सब क्या कह रहे हो? यह कथा विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होती। तुम कभी असत्य नहीं कह सकते हो, अतः हमको इसकी सत्यता में विश्वास ही करना पड़ रहा है। नहीं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि चरित्र का एकाएक परिवर्तन हो सकता है और यह भयंकर हत्याकांड हो सकता है। मैंने आज तक यादवों जैसी जाति नहीं देखी जिनमें आपस में कितना मेल जोल व भाईचारा रहा है, तथा कृष्ण के विरुद्ध आज तक उन्होंने किसी प्रकार का अन्याय या बुरा कर्म नहीं किया। वह उचित पथ से कभी भी किसी भी भयानक कारण हो जाने पर भी हटते ना थे। उन्हीं व्यक्तियों ने अब उसी भगवान कृष्ण के ही समक्ष उचित व्यवहार को भूलकर एक दूसरे की हत्या कर दी। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। ऐसी घटनाओं का तभी घटित होना संभव है जबकि विश्व का पतन सन्निकट हो जाता है। अर्जुन, क्या कृष्ण ने उन सबको हत्याएं करने से रोकने को नहीं कहा? क्या उन्होंने उनके बीच सुलह करके
उनको अपने अपने स्थान को भेजने का प्रयत्न नहीं किया? कृष्ण स्वयं ही युद्ध और शांति के विषय में अत्यंत निपुण हैं। उन्होंने इसका अंत करने का प्रयत्न नहीं किया। यह मुझे और आश्चर्यचकित कर रहा है। धर्मराज शोक में डूब गए और हाथ पर माथा टेक कर बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने कुछ और कहकर उन्हें समझाना चाहा। महाराज, आप कृष्ण के गौरव व करुणा को अच्छी तरह जानते हैं, तब क्यों ऐसे संदेहपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं? उन्होंने यह क्यों किया, यह मैं कैसे कह सकता हूं? यादवों का भाग्य वैसा ही है जैसा कि हमारे कुल का। क्या हम और कौरव भाई नहीं थे? हमारे मध्य कुछ ऐसे थे जो दोनों की अच्छाई चाहते थे, और हमारे मध्य यही श्याम सुंदर विद्यमान थे, परंतु फिर भी हमको कुरुक्षेत्र के युद्ध को झेलना पड़ा। क्या हम नहीं सोच सकते हैं कि यदि उनकी इच्छा होती तो यह युद्ध नहीं होता? क्या वास्तव में हमारे समस्त कुल की हत्या करके यह राज्य करने के इच्छुक थे? 40 लाख सैनिकों की क्या हत्या नहीं हुई उस युद्ध में? बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं होता। कोई भी आज तक उनकी आज्ञा के विपरीत ना कर सकता है और ना ही उनकी इच्छा के विरुद्ध जी ही सकता है। यह विश्व एक रंगमंच है जहां हरेक को अपनी भूमिका और अभिनय अदा करना है। भगवान व्यक्ति को नियुक्त करता है और वह उतने समय तक ही अभिनय को करता है जितना समय उसे दिया गया है, और सबको उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। उनका निर्देश बिना भूल के है। हम यह गर्व के साथ सोच सकते हैं कि हमने यह किया है या वह किया है, पर वास्तव में तो सब कुछ उसी की इच्छा का परिणाम है। अर्जुन ने जब कथन समाप्त किया तब धर्मराज ने कहा, अर्जुन, अनेक कारणों से महाभारत का युद्ध हुआ था। हमने कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से अनेक प्रयत्न किए थे ताकि हमारा राज्य रहे, हमारा सम्मान रहे, जो कि हमको उचित रूप से पाना चाहिए। हमने धैर्य के साथ अनेक अपमान व कष्टों को झेला है। वन में भी हमको जाना पड़ा। ईश्वर की अनुकंपा से हमने दुर्घटनाओं को पार किया जो हम पर हत्या के उद्देश्य से रची गई थी। उन्होंने तो हमें विष भी देना चाहा था। हमारी रानी का दरबार में सबके सम्मुख अपमान किया गया। हमारे हृदय को अनेक प्रकार के दुर्व्यवहारों से चोट दी गई। फिर भी सर्वत्र 3 ही युद्ध के अंतिम व वास्तविक कारण हैं: संपत्ति, अधिकार और स्त्री। परंतु यादवों का उदाहरण लो। उनके पास ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि आपस में युद्ध करें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाग्य ही ऐसी शक्ति रही होगी जिसने ऐसा सर्वनाश मचाया। यादवों को वैभव की भी कमी नहीं थी। उन्हें ना अन्न की कमी थी, ना धन की कमी। और उनकी स्त्रियां, वे तो गुणों, विश्वास व भक्ति की प्रतीक रहीं। उन्होंने अपने स्वामियों के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने किसी प्रकार का ऐसा कार्य कभी नहीं किया जिससे उनके स्वामी का अपमान होता हो या हानि होती हो। फिर कौन सा ऐसा कारण हो गया कि उन्होंने आपस में युद्ध किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरे भाई, हम बाह्य कारणों को ही देखते हैं। परिणाम से ही हम अपना विचार देते हैं कि ऐसे कारणों से ये परिणाम हुए होंगे। घटनाओं से हम उसके स्वभाव व प्रकारों का आभास लगाते हैं, परंतु ये कारण, परिणाम व संपूर्ण स्थिति केवल एकमात्र उन्हीं के हाथ का खिलौना है जो उनकी इच्छानुसार और उद्देश्यानुसार काम करता है। जब वह मुहूर्त आता है तो वह अपना खेल चलाते हैं और झगड़े की भी उत्पत्ति करते हैं। वह तो समय की ही प्रतिमूर्ति हैं। वह समय के नायक बन जाते हैं
और उस कथा के उपरांत नाटक को समाप्त कर देते हैं। जो जन्म को लाता है वह मृत्यु को भी लाता है, वह दोनों के कारण को ही लाते हैं। क्या हम यह जानकारी करते हैं कि जन्म क्यों हुआ? तब क्यों पूछते हैं कि मृत्यु क्यों होती है? ऐसा हुआ है और इतना ही पर्याप्त है। कारणों का पता लगाने की चेष्टा ही मिथ्यायुक्त कार्य है। वह जीवों के जन्म के लिए ही बनाते हैं और जीवों को जीवों द्वारा ही नाश का कारण बनाते हैं। शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होती है। इसे वासुदेव ने हमें प्रायः समझाया है। तब क्यों हम दृढ़ साहस के पथ से भटक जाएं जिसे उन्होंने हमको प्रदान किया है? आप यह कह सकते हैं, यह उचित नहीं है। जो ईश्वर हमें जन्म देता है उसी को चाहिए कि हमारा अंत करे। इस जन्म मृत्यु के मध्य व्यक्ति की कुछ क्षमता होती है। पाप पुण्य का वह अर्जन करे, गुणों व अवगुणों को बढ़ाए और इसी के द्वारा घटनाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। इस निर्दिष्ट समय में भगवान जीवन, जन्म व मृत्यु का खेल रचते हैं। जन्म और मृत्यु दो उच्च पर्वत शिखाएं हैं जिनके मध्य जीवन रूपी नदी बह रही है। आत्मशक्ति उस सेतु के समान है जो शून्य स्थान को जोड़ती है और उनके लिए बाढ़ का कोई भय नहीं है, जिसने इस विश्वास व भरोसे रूपी शक्ति को एकत्रित किया है। इस आत्मशक्ति के द्वारा समस्त कठिनाइयों का लंघन करके वे दूसरी ओर सफलता से चले जाते हैं। सम्राट, ये सब उसी एक नायक के हाथ का कठपुतली का खेल है। पहले के कौरवों की नाई आज के यादवों में कोई व्यक्तित्व नहीं रह गया है। दोनों में से किसी को भी दोष देना व्यर्थ है। क्या यह नश्वर शरीर जिसमें पंच तत्वों का समावेश है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तथा महाशून्य में व्याप्त पदार्थ विशेष उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सकता है? नहीं। यह तो उन्हीं का निर्देश है जो किसी के द्वारा किसी का जन्म होता है और किसी के द्वारा किसी की मृत्यु होती है। अन्यथा इसका वर्णन आप कैसे करेंगे कि सांप जो अपने बच्चे के लिए अंडा देकर उसे गर्मी दे और उसमें से शिशु निकलने पर उसी को खा जाए? उनमें भी जिसका समय समाप्त होता है उसी का भक्षण होता है, न कि समस्त सर्प के बच्चों का। मछली का जब समय समाप्त होता है तभी वह जाल में फंसती है। छोटी मछलियों को उससे बड़ी मछलियां खा जाती हैं और बड़ी को भी उससे बड़ी मछलियां खा जाती हैं। यह तो ईश्वर का ही नियम है। सर्प मेंढक को खाता है और सर्प को मयूर खा जाता है। यह तो उन्हीं का खेल है। कौन इसके कारण का पता लगा सकता है? यह सत्य है कि हर एक घटना बाल गोपाल के निर्णय का परिणाम है। हम उनके नाटक के अर्थ को नहीं समझते हैं। अब उस विफलता पर चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। उस भ्रम में डालने वाले मानव रूप में वह हमारे मध्य थे, हमारे साथ खाया, उठे बैठे और ऐसा आचरण किया कि जैसे हमारे ही परिवार के थे, भला चाहने वाले थे, हमारे मित्र थे व पथ प्रदर्शक थे और हमें उन कठिनाइयों से कितनी ही बार बचाया था जो हम पर आ रही थीं। उन्होंने दैविक करुणा का परिचय हमको दिया था और कठिन से कठिन समस्याओं को कितनी सरलता से सुलझा दिया था। वह हमारे अत्यंत निकट थे और हम इसी घमंड में थे कि हम उनकी करुणा के प्रार्थी हैं। हम उस चरम आनंद से अपने को परिपूर्ण नहीं कर सके और उनकी करुणा में गंभीरता पूर्वक डूब ना सके। हमने उनसे केवल वाह विजय और क्षणभंगुर लाभों को ही मांगा था। हमने उस विशाल संपत्ति की अवहेलना की जिससे हम अपने हृदय को भर सकते थे।
हम उनके वास्तविक स्वरूप पर कभी चिंतन नहीं करते थे। वे हमारी इस प्रकार रक्षा करते थे कि मानो हम उनके लिए पंच प्राण थे। वह हमें सहायता देने के लिए आगे बढ़ाते थे और हर एक कार्य में सहयोग देते थे, चाहे वह कितना ही तुच्छ हो, और उसे पूरा कर दिखाते थे। भाई, हम और क्या कहें। हम बहुत बार जन्म ले सकते हैं, पर हमें ऐसा मित्र और अपना कोई नहीं मिलेगा। मुझे उनसे एक माता से भी अधिक स्नेह मिला है, वह स्नेह जो कोई मां नहीं दे सकती। कितने अवसरों पर तो उन्होंने पांडवों के झमेलों को अपना समझकर संभाला, और हमें उनसे मुक्त करने के लिए वह मिनटों में उपाय सोच लेते थे और पूर्ण सफलता से उसे पूरा करते थे। यह तो उनकी ही करुणा का परिचय है कि हम पांडव आज भी विश्व में जीवित हैं। इन सहस्त्रों घटनाओं को अलग अलग क्यों दोहराएं? हर एक रक्त का बिंदु जो इन शिराओं में बह रहा है, यह उनकी करुणा की ही वर्षा है। शरीर की ये मांसपेशियां उनके प्रेम का स्वरूप हैं। हर एक हड्डी उनकी दवा का प्रतिरूप है। इसे हृदयंगम करने में अक्षम हम लोग यही घमंड करते थे कि हमने यह करके दिखाया और हमने इसे सफल किया। अब हमारे सामने यह प्रकट हो रहा है कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, वरन त्वचाओं का ढेर मात्र हैं। यह अवश्य है कि हर एक मनुष्य का भाग्य समान है। वे भूल जाते हैं कि सर्वस्वरूप सर्वज्ञाता ईश्वर उनके साथ पुतलों की तरह खेल रहा है। वे यही मूल सोचते हैं कि वे ही वास्तविक कार्य करता हैं और भोग करने वाले हैं। मेरी ही तरफ से वे सब भी इसी वास्तविक सत्यता से अनभिज्ञ हैं। जब हम, जो कि विख्यात वीर और योद्धा हैं, इस दुख में पड़े हैं, तो साधारण जनता के विषय में क्या कहना, जो कि उस ज्ञान के भागी नहीं। इसके लिए अत्यंत दुखद अनुभव मुझे हुआ जबकि हम लौट रहे थे। इसका परिचय क्या दें? यह कहते हुए अर्जुन पीछे एक आसन के सहारे गिर पड़े, क्योंकि उनके लिए चिरकाल के साथी श्री कृष्ण से बिछुड़ना आसन्न हो गया था। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। सब संतों ने कहा, किसी ने कहा 1 महीना, किसी ने कहा 2 महीना, किसी ने कहा 20 दिन में मुक्ति मिलेगी, किसी ने कहा 12 दिन में मुक्ति मिलेगी, किसी ने कहा 10 दिन में मुक्ति मिलेगी, लेकिन 7 दिन। सब कह रहे हैं 7 दिन तो संभव नहीं है, 7 दिन में कैसे मुक्ति मिलेगी। इतने में भगवान बाबा के सबसे प्रिय कौन? परिव्राजकाचार्य, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, परमहंस शिरोमणि
महानतम स्थित प्रज्ञ शिव स्वरूप दिगंबर वेश जिनका है, भगवान सुखदेव का आगमन होता है गंगा के किनारे। ओहो सूत जी कहते हैं, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षय गामटमनोनपेक्षा आलिक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतेश बालेरवधूत वेशा। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षय गामटमनोनपेक्षा आलिक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतेश बालेरवधूत वेशा। वो भगवान व्यास के पुत्र जो दिगंबर हैं, सिर्फ एक टोपी में लगाई हुई है, अपनी मस्ती में डूबे हैं, परिव्राजक हैं, अनंत में स्थित हैं, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, स्वयं शिव हैं, शिव अंश हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब उस सभा में आते हैं तो सभी संत उठकर खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं। गांव के कुछ बच्चे भी पीछे लगे हैं, पागल बाबा पागल बाबा। लेकिन पता है, या तो पागल प्रसन्न है या ब्रह्मज्ञानी प्रसन्न है। और वास्तव में भगवान की सन्निधि के बाद अब कीर्तन करते करते अगर आंखें भीग जाएं तो लोग पागल ही तो कहेंगे। उन्हें क्या पता संकीर्तन का रस क्या है। जो सुविधाएं और सुरा में उलझे रहते हैं, उन्हें नाम के आनंद का क्या पता, उन्हें नाम की महिमा का क्या पता। भांग भसूड़ी सुरापान उतर जाए परभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा, संकीर्तन का नशा सबसे बड़ा नशा है। संसार में यदि कुछ सबसे बड़ी खुमारी है तो वो भगवान के नाम की खुमारी है। और संसार के यदि कोई सबसे बड़े सम्मोहन विद हैं तो वो भगवान बाबा हैं। एक बार जिसे देख लेते हैं वो उन्हीं का हो जाता है। यानी कैसा आकर्षण, ये अतीन्द्रिय जगत का आकर्षण है, ये उच्चतम आकर्षण है जो शिव जीव को अपनी ओर खींचता है। जीव में सामर्थ्य नहीं है शिव को अपनी ओर खींच ले, शिव में सामर्थ्य है कि वह जीव को अपनी ओर खींचता है। और एक बार जो उनके पास आ जाए कि लाली मेरे साईं की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। एक बार मैं तो बस दर्शन करने के लिए आया था और जैसे ही उस मुखारविंद का दर्शन किया, भगवान के घुंघराले केश, भगवान के नेत्रों से बरसती हुई वो आनंद की वर्षा, भगवान के वरद हस्त और श्री चरणों का जब दर्शन हुआ तो मानो ऐसा लाल हो गया, उनके रंग में ऐसा रंगा गया कि अब वो रंग छूटता ही नहीं। रात को भी वही, सुबह भी वही, दोपहर में भी वही, भोजन के समय में भी वही, स्नान के समय में भी वही, विद्या अध्ययन के समय में भी वही, चलते समय में भी वही, ऑफिस में भी वही, व्यापार में भी वही। साईं 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 साईं, सांस सांस से साईं भज, व्यथा सांस मत खोए, क्या जाने इस सांस की आवन होए ना होए। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को दिव्य आसन पर बैठाया और कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा।
जिनके दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं, उन परिव्राजक आचार्य पूज्य सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं कि आज वे मेरे दुख को मिटाने आए हैं, आज वे मेरे संकटों को मिटाने आए हैं। संतों ने कहा ज्यादा इनकी प्रशंसा नहीं करना वरना ये चले जाएंगे। ये इतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है, उतनी ही देर सुखदेव जी रुकते हैं। संत तो सार्थक बातें ही करते हैं, संत तो सारांश ही लेते हैं, संत तो अर्थ ही ग्रहण करते हैं। व्यर्थ में उनकी कोई श्रद्धा ही नहीं, व्यर्थ में वे उलझते ही नहीं, वे तो अर्थ में ही जीते हैं। कहा अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज आप आ गए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन महाराज मुझे 7 दिनों में मुक्ति चाहिए, 7 दिनों में मुक्ति का कोई मार्ग बताइए, 7 दिनों में मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी ने कहा राजन 7 दिन तो बहुत हो गए, हम तो तुम्हें अभी मुक्ति दे सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा ये क्या कह रहे हैं भाई, सुखदेव जी के पिताजी बैठे हैं, पिताजी के पिताजी बैठे हैं, उनके पिताजी बैठे हैं, उनके पिताजी बैठे हैं, और ये कह रहे हैं इन सबके सामने कि मैं 7 दिनों में मुक्ति दे सकता हूं। राजा ने कहा महाराज 7 दिनों में नहीं, एक क्षण में। राजा ने कहा महाराज एक क्षण में नहीं चाहिए, क्षण वाली मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की लीलाओं को सुनने के बाद मुक्ति चाहिए। महाराज एक क्षण वाली मुक्ति में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। आपसे निवेदन किया था ना, पुष्टि भक्ति, आराध्य और आराधक का भाव, वो भेद हमेशा बना रहे। सगुण भक्ति, हमेशा हमारे सगुण भगवान की आराधना करते रहें। निर्गुण भक्ति में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद सगुण भक्ति में है। सगुण भक्ति में आंसू हैं, सगुण भक्ति में संवेदना है, सगुण भक्ति में आनंद है। ज्ञान का पंथ एक भिन्न पंथ है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का मार्ग यानी तलवार की धार, और प्रेम का पंथ, भक्ति का पंथ यानी मां की गोद में बैठना। फिर मां की गोद में बैठने के बाद कैसा भय। आपको पता है जंगल में जब गाय के बच्चे पर शेर हमला कर देता है तो वो अकेली गाय शेर से भिड़ जाती है। मां कितनी करुणावान होती है। यही है सगुण भक्ति। और निराकार भक्ति, निराकार भक्ति तो ज्ञानियों के बस की बात है। निराकार भक्ति ज्ञानियों के बस की बात है। भक्तों के लिए तो सगुण भगवान ही अच्छे हैं। कहते हैं एक संत भगवान बाबा को, संतों का भाव रहता है, बाल कृष्ण रूप में मानते थे कि छोटे से भगवान हैं, तो उन्हें स्नान कराते थे, उन्हें चंदन लगाते थे, उन्हें वस्त्र पहनाते थे, उन्हें भोग लगाते थे। वृंदावन के वो संत थे। और भगवान सत्य साईं बाबा ही वहां बिहारी जी के रूप में विराजमान है। तिरुपति में भी भगवान बाबा ही विराजमान है, वाराणसी में भी भगवान बाबा ही विराजमान है। उन्होंने कहा कि बस अब तो छोटे से भगवान हैं और मैं उनकी माँ हूँ। स्वामी जी ने कह दिया कि मैं भगवान की माँ हूँ और भगवान मेरे पुत्र हैं। भाव है, देखिए यही पुष्टि भक्ति है। भगवान को हम अपना मित्र मान लें, भगवान को हम अपनी माँ मान लें, पर स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं भगवान की माँ हूँ। भगवान छोटे से बाल कृष्ण हैं। अब वो रोज उन्हें स्नान कराते, रोज चंदन लगाते, रोज इत्र लगाते, रोज भोग लगाते, सर्दी में गर्म पानी से स्नान कराते, बहुत ध्यान रखते। गर्मी में भगवान के लिए विशेष प्रबंध करते कि उन्हें गर्मी ना लगे। स्वामी जी का वार्धक्य आया,
उम्र पूरी हुई, स्वामी जी का शरीर छूटा तो सब शिष्य एकत्रित हुए और शिष्यों ने कहा कि गुरुजी की अंत्येष्टि करनी है। सब शिष्यों में विवाद होने लगा कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इतने में एक छोटा सा बालक आया, उसने कहा रुको, ये मेरे पिताजी थे, इनकी अंत्येष्टि मैं करूंगा। उस बालक के चेहरे पर कुछ ऐसा सम्मोहन है, उस बालक के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण है कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके पहले उस बालक ने परिक्रमा की, मुखाग्नि दी और चला गया। बाद में लोगों ने सोचा कि स्वामी जी का तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ, फिर बच्चा कहां से आया? और बच्चा होता तो 4-5 साल का, 7 साल का, बच्चा भी होता तो अभी 40-50 साल का हो जाता। कहा भैया ये कौन थे? कहा देखो, जीवन भर उन्होंने भगवान को अपना पुत्र माना, तो भगवान बाबा आज रिश्ता निभाने के लिए आए थे। स्वामी जी भगवान को अपना पुत्र मानते थे, तो भगवान ने भी उन्हें अपना पिता माना। और देखिए प्रीत की रीत देखिए, प्रेम का संबंध देखिए कि संत तो चले गए, लेकिन पिता को मुखाग्नि तो पुत्र ही देता है ना। तो भगवान स्वयं पुत्र बनकर आए, बिहारी जी स्वयं पुत्र बनकर आए, साईं स्वयं पुत्र बनकर आए, स्वामी जी को मुखाग्नि दी और चले गए। जगत तो रिश्ते भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी रिश्तों को निभाना नहीं भूलते। संसार तो रिश्तों का अर्थ ही नहीं जानता। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है? सुखदेव जी ने कहा राजन, मरने वाले व्यक्ति का धर्म है कि भगवत चिंतन करे। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संदारये धिया। जीता सनो, सबसे पहले आसन को जीतो, बैठने का अभ्यास हो। जित श्वासो, प्राणायाम करो, सांस को जीतो। जित संगो, बाबा क्या कहते हैं? अच्छी संगति में बैठो, अच्छे सानिध्य में बैठो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो। संगति हमारी मानसिकता का निर्माण करती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संगति का बड़ा महत्व है, संग का बड़ा महत्व है। आप कैसे लोगों में बैठ रहे हैं? इत्र वाला यदि इत्र ना दे, उसके पास खड़े हो जाओगे तो इत्र की सुगंधी आने लगेगी। बुरे लोगों के साथ रहोगे, दुष्प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठोगे और सोचोगे। देखिए, 2 प्रकार के लोग समाज में होते हैं। एक होता है अवतार, वो इन दोनों से बहुत ऊपर। अवतार एक संकल्प लेकर आता है और जब वह संकल्प लेकर आता है तो उसके आने के साथ ही संकल्प की अवधारणा प्रारंभ हो जाती है। भगवान जो है वो लीला करता है ना। संकल्प मात्र से सब कुछ संपादित हो जाता है। ईश्वर के संकल्प में इतनी शक्ति है। लेकिन मनुष्य 2 तरह के होते हैं, एक वे जो वातावरण से बनते हैं और दूसरे वे जो वातावरण को बनाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं और अधिकतर लोग वातावरण से निर्मित होते हैं। वातावरण को बनाने वाले विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, ये कौन है? वातावरण को बनाने वाले। लेकिन प्रायः समाज में अधिक संख्या उन लोगों की है जो वातावरण से बनते हैं। इसलिए जित संगो, सुखदेव जी के शब्दों पर हम ध्यान दें। भगवान बाबा भी बार बार कह रहे हैं कि संगति को सुधारो,
अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी बातें बोलो। जब भी बोलना है तो मधुर बोलो, और जब भी सोचो तो मधुर सोचो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। और पता है, अच्छा बोलेंगे आप जभी, अच्छा सोचेंगे आप जभी, जब आपकी संगति अच्छी होगी। धुंधली को नुकसान हुआ संगति के कारण, राजा परीक्षित को नुकसान हुआ संगति के कारण। गलत मुकुट की संगति कर ली थी ना, उसको सर पे धारण कर लिया था। कुरंग मातंग पतंग व्रंगा मीना हता पंच बिरेव पंचः एक प्रमादि सकथम न हन्याद यह सेवते पंच बिरेव पंच। मछली जीव के कारण, हिरण कान के कारण, और अनेक अनेक जंतु अनेक अनेक आसक्ति के कारण मारे जाते हैं। मनुष्य में तो ये सारी की सारी आसक्तियां हैं। अब बताओ, अगर स्वामी कृपा न करे तो जीव का क्या होगा? हाँ? एक बुराई के कारण ये सब मारे जाते हैं। वो पतंगा, उसे क्षमा से कैसा प्यार है, उसे पता है कि क्षमा जला डालेगी, फिर भी क्षमा की तरफ जा रहा है। उसे पता है कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी जा रहा है। लेकिन मनुष्य में तो ये सारे के सारे ही दोष हैं। मनुष्य में तो ये सारे के सारे दुर्गुण हैं। इसलिए राजन, संग को जीतो, अच्छी संगति में बैठिए, अच्छे लोगों में बैठिए, और ध्यान रखिए, जब भी समय मिले, जब भी आप एकांत में हो, जब भी आप अकेले में हो, उस समय व्यर्थ की बातें ना करें। मोबाइल को भी एक तरफ रख दें, न्यूज़पेपर को भी एक तरफ रख दें, टेलीविज़न को भी बंद कर दें और बैठ जाएं। जब भी समय मिले प्रयास करें, भगवान का नाम लें। क्यों? क्योंकि नाम के माध्यम से, नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के जाप में इतनी शक्ति है कि भगवान का नाम जन्म कुंडली के ग्रहों को भी बदल डालता है। आपसे निवेदन किया था ना, नाम में बड़ा बल है। साईं राम साईं राम साईं राम कहिए, जाहि विधि राखे बाबा ताहि विधि रहिए। साईं राम साईं राम साईं राम कहिए, जाहि विधि राखे बाबा ताहि विधि रहिए। साईं राम साईं राम साईं राम कहिए, जाहि विधि राखे बाबा ताहि विधि रहिए। साईं राम साईं राम साईं राम कहिए, जाहि विधि राखे बाबा ताहि विधि रहिए। साईं राम साईं राम साईं राम कहिए, जाहि विधि राखे बाबा ताहि विधि रहिए। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ
YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री सत्यसाई प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको अलविदा कहने के पहले इस्माइल मेरिटी की 2 पंक्तियां सुनाते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। श्री सत्यसाई प्रेम वाणी के श्रोताओं को अगली मुलाकात तक सप्रेम साई राम।